आई होप आप बिल्कुल तैयार हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। मेरे हिसाब से अगर हमें बेसिक्स क्लियर होते हैं तो हम जो है बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें क्या क्यों एक हेल्थ सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना ने हम सबको समझा दिया है कि हमारे परिवार का स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो ये हम जो कोरोना जैसी महामारी है इससे हम बच सकते हैं। पर हम जो है वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। नॉर्मली हम लोग सब सोचते हैं कि अगर हम जो खाना खाते हैं वो पेट भरने के लिए खाते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो खाना खाते हैं वो पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं। हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमारा शरीर ठीक से काम कर सके, ताकि हमारे शरीर के हर कोशिका को पोषण मिलता रहे, ताकि हमारा शरीर निरोगी रह सके। तो ये जो हम खाना खा रहे हैं ये पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, ये हम खाना इसीलिए खा रहे हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमारे भोजन से ये 7 प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये जो 7 प्रकार के पोषक तत्व है ये हमारे रोज के खाने में मिलते हैं और ये हमें रोजाना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हमने पानी जो है 4 दिन में एक बार पी लिया तो हमारा शरीर काम करेगा। पानी हमें रोजाना चाहिए। हमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है रोटी, चावल, आलू वगैरह से, तो ये हमें रोजाना चाहिए। फैट हमें मिलता है घी, तेल, मक्खन वगैरह से, ये भी हमारे शरीर को रोजाना चाहिए ताकि हम ठीक से काम कर सके। बट ये कितना कितना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूंगी। हमें रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। हमें रोजाना कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें मिलता है रोटी, चावल, आलू, गेहूं, ज्वार, बाजरा से, ये हमें मिलना चाहिए 250 से 270 ग्राम। और घी, तेल, मक्खन, बटर वगैरह से हमें मिलता है फैट जो कि हमें रोजाना 20 से 30 ग्राम लेना चाहिए। तो ये जो पहले तीन पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को रोजाना चाहिए, इनके बारे में 2 चीजें ये हैं कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इनकी कमी होती है तो हमारा शरीर हमें बता देता है कि आपके शरीर के अंदर इनकी कमी है। कैसे? जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, हमें क्या लगती है? प्यास, और हम क्या कर लेते हैं? पानी पी लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हुई है उसको हम पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी होती है तो हमें क्या लगता है? भूख, और हम उसी टाइम रोटी, चावल, आलू वगैरह खा लेते हैं। और इस तरह से हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो कमी है हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो ये जो तीनों पोषक तत्व है, तो पहली बात क्या समझनी है कि ये जो हमारे जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इनकी कमी होती है, हमारा शरीर हमें बता देता है कि आपके शरीर के अंदर इनकी कमी है। और दूसरा, हम जो है इसकी भरपाई भी कर लेते हैं, और वो भी जरूरत से ज्यादा। तो जैसे मैंने कहा कि हमें जो है 8 गिलास पानी पीना चाहिए, तो हम 8 से 10 गिलास पानी पी ही लेते हैं। मैंने कहा आपको कि हमें 250 से 270 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स रोज लेने चाहिए, तो हम जो है लगभग 500-700 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं रोटी, चावल के माध्यम से। और कई लोग तो वो इससे भी ज्यादा जो है 1 किलो, 1.5 किलो के आसपास जो है रोटी, चावल, आलू वगैरह खा लेते हैं रोजाना, जो कि जरूरत से काफी ज्यादा है। इसी तरह से फैट भी जो है हम घी, तेल, मक्खन के माध्यम से बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो पहले तीन जो पोषक तत्व है उसके बारे में 2 बातें हमें समझ में आ गई कि ये तीनों हमारे शरीर की रोजाना की जरूरत है। इनकी कमी अगर हमारे शरीर के अंदर होती है तो हमारा शरीर हमें भूख और प्यास के माध्यम से बता देता है कि आपके शरीर के अंदर इनकी कमी है, और हम इसकी पूर्ति भी कर लेते हैं, और वो भी जरूरत से ज्यादा। बट ये जो बाकी के जो 4 पोषक तत्व हैं, जैसे हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये हमारे रोजाना के भोजन से हमें पूरे नहीं मिलते हैं। और दूसरा, इनकी कमी का एहसास हमें आज नहीं होगा बल्कि कुछ सालों बाद होगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमें रोजाना जो है 13 तरह के विटामिन लेने चाहिए। तो ये विटामिन हमें मिलते हैं फल से, सब्जियों से, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट से। ठीक है, तो ये जो जैसे इसमें एक तरह का विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम रोजाना विटामिन ए लेते हैं तो हमारी आंखें जो है बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, हमें बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, धुंधला नहीं दिखाई देता है, और हमें जो है चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये जो विटामिन ए है ये हमें मिलता है गाजर से। और ये विटामिन ए हमें गाजर से जो मिलता है, जितनी हमें आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी रोज गाजर खानी चाहिए? हमें रोजाना 3 किलो गाजर खानी चाहिए। तो क्या हम 3 किलो गाजर रोज खा पाते हैं?
बिल्कुल नहीं। तो अगर हम रोजाना 3 किलो गाजर नहीं खाते हैं, तो आज आपने सपोज करिए आज आपने 3 किलो गाजर नहीं खाई, कल आपने नहीं खाई, परसों आपने गाजर नहीं खाई, कोई परेशानी की बात नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आंखों की कोई परेशानी है, कोई बात नहीं। तो बट जब आप 30 साल के होंगे, 35 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, जब आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा या आपको जो है चश्मा लगेगा, तब हमें समझ में आएगा कि जो है हमारी आंखें खराब हो गई हैं, हमारी आंखों को विटामिन ए जो मिलना चाहिए था रोजाना गाजर से, वो नहीं मिला है। तो ये जो चारों प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, ये हमारे रोजाना के भोजन से नहीं मिलते हैं। और दूसरा, इनकी कमी का एहसास हमें आज नहीं होगा, बल्कि कुछ सालों बाद होगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज के सेशन के अंदर हम जो है विटामिन और मिनरल, ये जो दो पोषक तत्व हैं, विटामिन और मिनरल, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमें मिलते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन से। ठीक है, तो अगर आपको अपने हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड के, अगर आपको अपने स्वास्थ्य के रिपोर्ट कार्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आने हैं, 100/100 लेकर के आना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है 70 मार्क्स लेकर के आने होंगे पोषण से, यानी कि आप क्या खा रहे हैं, और आपको 30% मार्क्स लेकर के आने होंगे कि आप अपने शरीर को कितना एक्टिव रखते हैं, कितना व्यायाम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोचे कि नहीं मैं तो है ना सारे के सारे 100 मार्क्स खाने से ही लेकर आ जाऊंगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। और अगर आप सोचे कि मैं जो है सिर्फ एक्सरसाइज ही करूंगी, वॉक ही करूंगी और उसी से ही 100/100 लेकर के आऊंगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है 100 मार्क्स अगर अपने हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड में लेकर के आने हैं, तो 70 मार्क्स हमें जो है हम क्या खा रहे हैं, क्या हम सही मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हैं, उससे लेकर के आने हैं। और 30 मार्क्स जो है हम अपने आप को कितना एक्टिव रखते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, कितना वॉक करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, उससे लेकर के आना है। तो आज की सेशन के अंदर हम न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर क्या है, विटामिन और मिनरल्स है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वुमन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, वुमन का मतलब है महिला। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। तो आइए समझते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हमें जो है हमारे शरीर को, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की जरूरत है, पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ये पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें हमारे जन्म से पहले से ही जरूरत होती है। आप जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो बच्चे को जो सारे पोषक तत्व हैं वो कहाँ से मिलते हैं, माँ से। अगर माँ अच्छा खाती है, माँ जो है अच्छे पोषक तत्वों का सेवन करती है, तो बच्चे को भी वो सारे पोषक तत्व मिलते हैं और बच्चा भी स्वस्थ रहता है, और उसका जो है संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और जन्म के बाद भी बच्चे को जो है, और हम सबको जो है, वो सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को अगर जो है ठीक से खाना ना मिले, या वो अच्छा खाना ना खाए, तो क्या होगा, वो शरीर कितना उसका कमजोर होगा, उसमें कितनी परेशानी होगी, कितना बीमार हो सकता है। तो इसी तरह से, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो है भोजन जो है, हमारे जो भोजन के अंदर जो ये 7 प्रकार के पोषक तत्व है, ये हमें सारी उम्र चाहिए, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो है ये पोषक तत्व चाहिए, ताकि हमारा शरीर ठीक से काम कर सके, ताकि हमारा पूरा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। तो पहले हम बचपन की बात करते हैं। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी पोषण की आवश्यकताएं सेम होती है, एक समान होती है। तो यानी कि लड़का और लड़की को दोनों को एक सा अगर चीजें दे दो, एक सा खाना दे दो, तो वो जो है उनको ठीक, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो ठीक प्रकार से होगा। बट जैसे ही हमारी बेटियां किशोरावस्था में आती हैं, यानी टीनेज में आती हैं, यानी कि जो है वो 10-12 साल की होती हैं, तो उनकी पोषण की आवश्यकताएं जो है वो अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस उम्र में हमारी बेटियां, 13-14 साल की उम्र में हमारी बेटियां जो है वो एक किशोरी के रूप में परिपक्व होने लगती हैं। आप जानते हैं कि उस टाइम पर हमारी बेटियों के मासिक धर्म या पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मासिक धर्म है, आप जानते हैं कि हर महीने 5 से 7 दिन तक जो है शरीर से खून की हानि होती है, खून की कमी होती है। तो ये जो मासिक धर्म हो रहे हैं हमारी बेटियों के, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये हर लड़की में, हर बेटी में होता ही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है उनको माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। तो ये जो हमारी बेटियां हैं, चाहे 10 साल की उम्र की हो या 12 साल, 13-14 साल की उम्र में, उनके जो है मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया, मासिक धर्म के दौरान हर महीने जो है उनके अंदर 5 से 7 दिनों के अंदर
5 से 7 दिनों के लिए जो है खून की हानि होती है। तो ये जो खून की कमी हो रही है, खून की जो हानि हो रही है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हमारा खून जो है एक प्रकार के प्रोटीन से बनता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये किससे बनता है? आयरन से बनता है। तो आप ये ध्यान रखें। अब ये हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो ये जो है आयरन जो, और ये हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से। तो आप कह सकते हैं कि हर महीने लगभग जो है 7 से 8 मिलीग्राम आयरन की शरीर से कमी हो रही है। यानी 1.6 मिलीग्राम आयरन जो है हर दिन कम हो रहा है। और पूरे महीने के अंदर जो मासिक धर्म के दौरान 7 से 8 मिलीग्राम आयरन की कमी हो रही है। तो क्या हम इस आयरन की कमी को पूरा कर रहे हैं? नहीं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मासिक धर्म के दौरान एक महिला के शरीर से 180 ml खून की हानि हो रही है। 180 ml जो खून है वो उसके शरीर से कम हो रहा है। तो क्या हम इस जो ये कमी हो रही है, ये जो आयरन कम हो रहा है, ये जो खून की हानि हो रही है, इसकी हम पूर्ति कर रहे हैं? नहीं। हम तो अपने घर की जो महिलाएं हैं, अपनी बेटियां हैं, उनको एक सा ही खाना देते हैं, क्योंकि हमारे घरों में एक सा ही खाना बनता है सबके लिए। जो पूरे परिवार के लिए बनता है वो ही महिलाएं और बेटियां भी खाती हैं। बट आप जानते हैं कि उनको जो है ज्यादा पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर से खून की हानि हो रही है हर महीने। उनके शरीर के अंदर से आयरन की कमी हो रही है हर महीने। तो क्योंकि हम अपनी बेटियों के पोषण का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये क्या होता है, उनके अंदर ये कमी जो है, ये 180 ml खून जो है हर महीने जो बह रहा है, या हर महीने जो कम हो रहा है, या जो आयरन की कमी हो रही है, उसके कारण से वो क्या हो रहा है, उनके अंदर अनीमिया उनको हो रहा है, या उनके अंदर जो है अनीमिया की वो शिकार हो रही हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर खून की कमी हो रही है। नॉर्मल भाषा में हम सब लोग बोलते हैं कि उनके अंदर खून की कमी है। तो खून की कमी या अनीमिया को होना क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर जो 180 ml खून जो कम हो रहा है हर महीने, हम उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो रही है और आयरन की भी कमी हो रही है। और तो आप कहेंगे कि हम कहाँ पे ढूंढेंगे इन महिलाओं को जिनके अंदर अनीमिया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 90% जो हमारे आसपास जो महिलाएं हैं उनके अंदर खून की कमी है। तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर दूसरी महिला जो है, हर दूसरी बेटी जिसको आप मिलेंगे वो अनीमिया की शिकार है, उनके अंदर खून की कमी है या हाई हीमोग्लोबिन की कमी है। तो ये जो है हीमोग्लोबिन की कमी या अनीमिया जो है, इसके क्या दुष्परिणाम है या इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप ये नोट करें। तो सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमारी बेटियां जो है 13-14 साल की होती है और उनके मासिक धर्म शुरू होते हैं, पीरियड शुरू होते हैं, तो उनके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। तो ये जो शरीर के अंदर जो उनके बदलाव आ रहे हैं, ये अगर हमने इस टाइम पर उनका ध्यान नहीं रखा, तो ये जो बदलाव है, ये जो शारीरिक और मानसिक विकास जो हो रहा है, ये क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। और उसके कारण से और ये जो अधूरा विकास है ये अपरिवर्तनीय है। कहने का मतलब है कि हमारी जो बेटियां हैं, आप जानते हैं कि जब उनके पीरियड शुरू होते हैं तो उनके शरीर के बनावट के अंदर बदलाव आते हैं। तो अगर हमने उनके पोषण का ध्यान नहीं दिया, तो ये जो शारीरिक और मानसिक विकास जो हो रहा है ये अधूरा रहेगा और ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब है, मैं चाहूंगी कि आप ये अपरिवर्तनीय शब्द को लिखें और उसको अंडरलाइन भी करें, उसके नीचे लाइन लगाएं। इसका मतलब है ये विकास जो है इसको हम बाद में बदल नहीं सकते। तो जब हम 18-19 साल तक अगर हमने अपनी बेटियों के पोषण का ध्यान नहीं रखा, तो उनके शरीर के अंदर एक खून की कमी बढ़ती गई, तो उनका जो शारीरिक बनावट है वो जो है कमजोर रहेगी, वो बहुत ही दुबली पतली रहेगी, उनकी हाइट छोटी रह सकती है, ऊंचाई कम रह जा सकती है। और ऐसी स्थिति में और फिर ये वैसी ही रहेगी। और फिर जब हम 19-22 साल में जब उनकी शादी होने की लायक होती है, तब हमें समझ में आता है कि अरे इनकी तो हाइट छोटी रह गई है, ये तो बहुत कमजोर है, बहुत दुबली पतली है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो शारीरिक और मानसिक विकास जो ठीक से नहीं हो रहा है हम अनीमिया के कारण, ये क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी जिसको बदला नहीं जा सकता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें अपने घर की महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारे आसपास जो महिलाएं, उन सबको हमें बताना है, समझाना है। एक अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी के अंदर खून की कमी है या अनीमिया की कमी है। तो नॉर्मली जो है वो आपको लैब के अंदर जाकर के ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसी महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। ओके, ब्लड टेस्ट से पता चलता है। बट अब हर कोई तो ब्लड टेस्ट करवाता नहीं है, और अगर किसी ने ब्लड टेस्ट करवा भी लिया तो वो आपको तो बताएंगे नहीं कि भी उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी महिला के अंदर खून की कमी है? तो मैं आपको बहुत सारे संकेत बताऊंगी, बहुत सारे सिम्टम बताऊंगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर खून की कमी है या वो अनीमिया की शिकार है। सबसे पहला, अगर कोई भी महिला या बेटी ये बोलती है कि उनको जो है थोड़ा सा भी वो काम करती हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ती हैं, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, वो हांफने लगती है, उनका सांस फूलता है, तो आपको समझना है, अगर कोई भी महिला ये बोलती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनका सांस फूलता है, तो आपको समझना है कि उनके अंदर क्या है, खून की कमी है या अनीमिया की कमी है। तो या वो अनीमिया की शिकार है। तो कोई भी अगर महिला बोलती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनका सांस फूलता है, आपको समझना है कि उनके अंदर क्या है, खून की कमी है। दूसरा, अगर कोई बोलता है कि जैसे नीचे बैठी है और अचानक से खड़ी होती है तो उनकी आंखों के सामने चक्कर जो है अंधेरा छा जाता है और उनको चक्कर आते हैं, तो आपको समझना है कि उनके अंदर क्या है, खून की कमी है या वो हीमोग्लोबिन की कमी है उनके अंदर, या वो अनीमिया की शिकार है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि किसी के अंदर अनीमिया है? अगर वो बोलते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो आपको समझना है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तीसरा जो है, बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि उनका सर दर्द अक्सर होता रहता है। सर दर्द अगर किसी का बहुत ज्यादा होता है तो ये भी बताता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है आपको कि हाँ मेरा तो बहुत ज्यादा सर दर्द होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है, तो आपको समझना है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर कोई बोलता है कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं या उनकी त्वचा जो है बहुत ही रूखी सूखी बेजान है, और उनकी जो है उनकी जो चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी निखार नहीं है, बहुत ही पीलापन है, तो आपको समझना है कि उनके अंदर खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर किसी को, जैसे सपोज करिए आप किसी का हाथ मिलाते हैं, कई बार तो आपने देखा होगा क्योंकि हाथ जो है बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, ठंड की वजह से नहीं, उनके वैसे ही हाथ जो है वो बहुत ठंडे होते हैं। अगर किसी के जो है हाथ और पैर बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं तो ये भी बताता है कि उनके अंदर खून की कमी है। अगर कोई ये बोलता है कि उनके मुंह के अंदर अक्सर छाले होते रहते हैं, जो है जीभ के अंदर छाले होते रहते हैं, तो ये भी बताता है कि उनके अंदर खून की कमी है या वो हीमोग्लोबिन की कमी की शिकार है। तो ये जो समस्याएं हैं ये हमें समझनी है, और ये हमें अपने कस्टमर को समझानी भी है कि ये सब समस्याएं क्यों हो रही है, क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो ये जो समस्याएं हैं, अगर हमने अपनी बेटियों का ध्यान नहीं रखा इस टाइम पर शुरुआत से ही, तो आगे चल के उनके माँ बनने में भी दिक्कत आ सकती है। तो यानी कि सबसे पहले जो है माँ बनने में ही दिक्कत आएगी, और अगर वो माँ बन भी गई तो उनकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि उनका मिस कैरेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, यानी दो या 3 महीने के बाद ही जो है प्रेगनेंसी जो है उनकी गिर सकती है, या उनकी जो पूरी डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, सिजेरियन से हो सकता है, या सर्जरी या ऑपरेशन से बच्चा होगा, या उनकी जो जब डिलीवरी के टाइम पर जो है बहुत ज्यादा जो है खून की हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा खून बह सकता है। जो डिलीवरी के टाइम पर ना केवल बच्चे को की माँ की जान को खतरा है, बल्कि बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये सब क्यों है? ये अनीमिया के कारण है, खून की कमी के कारण है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण है। तो ये सब बातें जो है हमें समझना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई महिला वो खून की कमी है उनके अंदर, तो उनके जो बच्चे का जो जन्म है, जन्म के समय जो वजन है वो बहुत ही कम होगा। और आप जानते हैं कि जब बच्चा कम वजन का होता है तो वो कितना कमजोर होता है और कितनी सारी समस्याएं होती है उस बच्चे के अंदर। तो और ये भी हो सकता है कि बच्चे का जो जन्म के समय जो बच्चा है वो मृत पैदा हो। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ये स्क्रीन के ऊपर ना करें। हेलो, हाँ जी, एक बार लोकल ये स्क्रीन आती बंद कर दीजिए ना ये। हाँ 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 ठीक है। मैं वो हैं
इसका हमें समझनी है और समझानी है कि अगर हमने अपनी बेटियों का अनीमिया का ध्यान नहीं रखा तो आगे चल के उनकी पूरी प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। और हमारी बेटियों की क्या समस्याएं हो सकती हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप ये लेफ्ट साइड वाला चित्र देखेंगे तो उनके बाल बहुत झड़ेंगे, उनकी त्वचा जो है बहुत रूखी सूखी बेजान होगी, उनके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, उनके अंदर बहुत कमजोरी और थकान महसूस होगी, और उनका जो शारीरिक वृद्धि हो रही है इस टाइम पे, जो शारीरिक बदलाव आ रहे हैं वो ठीक से नहीं होगा, और उनका सांस फूलेगा और उनको सांस लेने में परेशानी आएगी। तो ये जो समस्याएं हैं ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर जो मासिक धर्म के दौरान जो 180 ml खून की हानि हो रही है, 7 से 8 मिलीग्राम आयरन जो कम हो रहा है, उसकी हम पूर्ति नहीं कर रहे हैं, और ये कमी बढ़ते बढ़ते जो है इतनी सारी समस्याओं का समाधान, इतनी सारी समस्याओं को जन्म दे रही है। तो अब आप कहेंगे कि अब आजकल तो सब लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, सब लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड आते हैं जिसमें बहुत कुछ बताया जाता है कि अगर आप पालक खाओ तो उससे जो है आपका खून की कमी या अनीमिया जो है उससे आप ठीक हो सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम शाकाहारी खाना खाते हैं उससे जो है, जो भी हम पालक वगैरह खाते हैं उससे जो है सिर्फ 10% से कम ही जो है आयरन अवशोषित हो पाता है। और वैसे भी ये जो जितनी कमी हो रही है उसके लिए हमें 1 किलो पालक रोज खाना पड़ेगा, और वो भी कच्चा। बट आप जानते हैं ना, तो हम हमारे घर की महिलाएं या बेटियां 1 किलो पालक खा सकती हैं, ना ही उसको कच्चा खा सकती हैं। और जो हम खाना खा रहे हैं जिसके अंदर आयरन है, तो वो जो है उसमें से सिर्फ 10% से भी कम अवशोषित हो रहा है। तो इसका मतलब जो है अनीमिया दूर करने के लिए हमें क्या करना है, आयरन सप्लीमेंट ही लेने चाहिए, आयरन सप्लीमेंट ही जरूरी है। तो ये जो हमारी महिलाओं के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर जो खून की कमी हो रही है या आयरन है की कमी है, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना है। और ये हेल्थ सप्लीमेंट कौन सा लेना है, आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन। न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है इसके अंदर 50 पोषक तत्व है, 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लिखा है। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, यानी वो पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए रोजाना जरूरी है। तो ये जो है कौन कौन से हैं, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 13 फलों का सत्व, 6 बोटानिकल्स और 5 अमीनो एसिड्स। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है, ये महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान देता है, आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मार्केट के अंदर जो है हमें अपने कस्टमर की समस्याओं का समाधान देना है। अगर आप अपनी किसी भी व्यक्ति की, अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान देंगे तो ही वो आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। तो हम न्यूट्रीचार्ज वुमन से कैसे महिलाओं की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। और न्यूट्रीचार्ज वुमन 8 समस्याओं का समाधान देता है। तो मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगी जिसके माध्यम से हमें अपने कस्टमर को या अपनी महिलाओं को, घर की महिलाओं को, बाहर की महिलाओं को समझाना है कि उनको क्यों न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम किसी को न्यूट्रीचार्ज वुमन देते हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमन हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। आप समझ ही गए हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्यों कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर महीने मासिक धर्म हो रहा है। मासिक धर्म के दौरान 180 ml खून की कमी हो रही है, 7 से 8 मिलीग्राम आयरन की कमी हो रही है, और जिसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो रहा है, और हमारे जो महिलाएं हैं, बेटियां जो हैं, उनके अंदर जो है बाल बहुत झड़ रहे हैं, त्वचा रूखी सूखी बेजान हो रही है, चक्कर आते हैं उनको उनको जो है आंखों के नीचे काले धब्बे दिखाई देते हैं, उनको सांस फूलता है, उनको इस तरह की उनको समस्याएं, सर दर्द वगैरह होता है, इस तरह की समस्याएं उनको होती हैं। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के उनके मां बनने में भी दिक्कत हो सकती है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। और न्यूट्रीचार्ज वुमन के हर टैबलेट के अंदर 21 मिलीग्राम आयरन है, जो कि महिलाओं की जो ये खून की हानि हो रही है, जो कि ये आयरन की कमी हो रही है, उसको पूरा करता है। और ये जो आयरन है ये उच्च क्वालिटी का आयरन है। ये इसके अंदर है फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, जो कि बहुत ज्यादा अवशोषित हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप शाकाहारी भोजन से आयरन लेने के प्रयास करते हैं, जैसे पालक वगैरह से, तो वो सिर्फ 10% ही आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो पाता है, 10% ही आपके शरीर के अंदर अवशोषित हो पाता है। बट न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर जो फेरस बिस्ग्लाइसिनेट है, जो कि मैंने आपको बताया, वो जो है फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, वो
जो है 90% से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो आयरन की कमी हो रही है उसको पूरा करता है। तो पहला हमने पॉइंट देखा, पहला महिलाओं की समस्याओं का समाधान क्या दिया है हमने कि न्यूट्रीचार्ज वुमन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। दूसरा जो हम बात करते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है महिलाओं की हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो अब आप कहेंगे कि हमें हड्डियां मजबूत रखने की क्यों जरूरत है? हमें हड्डियां मजबूत इसीलिए रखनी है क्योंकि हमारा जो हड्डियां है वो ही हमारा शारीरिक ढांचा है, वो हम जो कहते हैं जिसके ऊपर हमारा शरीर पूरा टिका हुआ है। तो अगर हमारा शारीरिक ढांचा कमजोर होगा तो हमारी जो है हमारे को बहुत परेशानियां हो सकती हैं। आप सोचिए कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर होंगी तो आए दिन फ्रैक्चर होंगे आपके, आए दिन जो है आपकी जो है परेशानियां होंगी। तो हमें हड्डियां और दांत वगैरह जो है मजबूत रखने चाहिए और उसके लिए हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमन मदद करता है। अब आप ये कह सकते हैं कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की हड्डियां कमजोर है? हड्डियां तो शरीर के अंदर होती हैं, तो कैसे आप पहचान सकते हैं कि किसी महिला की हड्डियां कमजोर है? तो मैं आपको 5 तरह की महिलाएं बताऊंगी जिनकी हड्डियां कमजोर हैं और जिनसे आप समझ सकते हैं कि इन महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमन की जरूरत है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रह सके। तो सबसे पहला, वो महिलाएं जिनकी हाइट छोटी होती है, छोटी कम हाइट की महिलाएं, जो महिलाएं जो कि बहुत ही दुबली पतली होती हैं। और तीसरा, वो महिलाएं जो कि थोड़ी सी ओवरवेट होती हैं, जिनका थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है। ऐसी महिलाओं की हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती हैं। तो इन तीनों महिलाओं को हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन देने की जरूरत है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो सके। वापस से बताना चाहूंगी, किन महिलाओं की हड्डियां कमजोर होंगी? वो महिलाएं जिनकी हाइट छोटी है, वो महिलाएं जिनकी बहुत ही दुबली पतली हैं, और तीसरा वो महिलाएं जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है यानी जिनका वजन ज्यादा है। ऐसी महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती हैं और उनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन देने की जरूरत है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो सके। दूसरा, वो महिलाएं जो बोलती हैं कि उनके पीरियड्स अनियमित है, मासिक धर्म टाइम से नहीं आते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि उनके मासिक धर्म कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं। तो अगर कोई महिला ये बोलती है, आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके उनके स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने बातों बातों में आपको बताया कि उनके मासिक धर्म जो है वो टाइम से नहीं आते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं। तो अगर कोई ये बता रहा है तो आपको समझना है कि उनकी हड्डियां जो है वो कमजोर है। तो अब आप कहेंगे कि मैडम पीरियड्स और हड्डियों का या मासिक धर्म और हड्डियों का क्या लेना देना है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे जो पीरियड्स जो टाइम से आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पीरियड्स जो है हर 26 से 28 दिन के महीने 28 दिनों के बाद हर महीने आते हैं। तो ये जो साइकिल से आते हैं, टाइम से जो आते हैं, ये एक हार्मोन के द्वारा संचालित होते हैं। तो ये जब हार्मोन है इसका संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो पीरियड्स जो है उनका साइकिल भी जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो जब पीरियड्स का साइकिल गड़बड़ हो जाता है तो इसीलिए पीरियड्स जो है कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं। अब ये जो हार्मोन है इसका दूसरा काम है हड्डियों को मजबूत करना। तो अगर इस हार्मोन ये जो है काम जो है वो गड़बड़ हो गया तो वो क्या करेगा? पीरियड्स को भी अनियमित कर देगा, यानी पीरियड्स भी टाइम से नहीं आएंगे और जो है हमारी हड्डियों को भी कमजोर करेगा। तो अगर कोई महिला ये बोलती है कि उनके पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं तो आपको समझना है कि उनकी हड्डियां भी कमजोर होंगी और उनको आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह देनी चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत और स्वस्थ रह सके। तीसरा, आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं हैं उनके नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उनको जैसे वो बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, तो उससे नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो उनको जो है कैंची या नेल कटर से काटने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके नाखून ऐसे ही अपने आप से टूट जाते हैं। ऐसी महिलाओं की हड्डियां भी कमजोर होंगी। तो अगर आप कोई महिला ये बोलती है कि उनके नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं तो आपको समझना है कि उनकी जो है हड्डियां भी कमजोर होंगी और उनको आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन देने की सलाह देनी चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो। नेक्स्ट जो है, आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो हैं उनको रात में सोते वक्त जो है उनकी नसों के अंदर खिंचाव आता है, उनकी जो पैरों की जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर खिंचाव आता है, जिसको हम शायद बायटा कहते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या होती है तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है और अगर कैल्शियम की कमी है तो उनकी हड्डियां भी कमजोर होंगी। तो ये जो है ये चौथी तरह की महिलाएं हैं जिनके रात में सोते वक्त नसों के अंदर मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आता है पैरों में। पांचवा, वो महिलाएं जिनको जो है जैसे हमारा न्यूट्रीचार्ज गेनर का डिब्बा है या अचार या जैम की शीशियां हैं, जिसको खोलने के लिए मेरे पास वो डिब्बा तो अभी है नहीं आसपास, तो जैसे सपोज करिए ये बोतल है, इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, हमें अपने हाथ को ऐसे करके
ऐसे ही उसको ट्विस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें खोलना पड़ता है। तो ये जैसे ये तो छोटी बॉटल है, बट अगर जैसे वो हमारा न्यूट्रीचार्ज गेनर का डिब्बा है, या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट का पहले वाला डिब्बा है, या हमारे जैसे अचार की शीशियां होती हैं या जैम की शीशियां होती हैं, तो उसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करना पड़ता है। तो वो महिलाएं जिनको ये इस तरह से जैम बॉटल अचार की शीशियां खोलने में अगर दिक्कत आती है, तो उनकी जो हड्डियां हैं, उनका जो घनत्व है वो कमजोर है, और ऐसी महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती हैं, और उनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन देने की सलाह देनी चाहिए ताकि उनकी हड्डियां क्या हो सके, मजबूत रहे। तो ये बातों का जो है हमें ध्यान रखना है। इनसे हम समझ सकते हैं कि इन महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमन की जरूरत है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो सके। तो मैंने आपको 5 तरह के कस्टमर समझाए जिनसे हम बात करके समझ सकते हैं कि इन महिलाओं की हड्डियां कमजोर है और हमें उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन देने की सलाह देनी चाहिए। आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन की हर टैबलेट के अंदर 200 मिलीग्राम पर टैबलेट कैल्शियम है, जो कि 1 ग्लास दूध से मिलता है। और आप जानते हैं कि महिलाएं जो है दूध तो पीती नहीं है, तो उनके अंदर ये कैल्शियम की कमी बढ़ती जाती है, जिसके कारण उनको इतनी सारी समस्याओं का इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा सब महिलाएं चाहती हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो, उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियां ना हो, उनकी जो है त्वचा जो है युवा दिखे, स्वस्थ दिखे, कोमल दिखे। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है महिलाओं की स्किन को बेहतर रखने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो ये हमारी त्वचा को साफ रखता है, सुंदर रखता है, और अंदर से निखार लेकर के आता है, अंदर से साफ दिखाई देती है हमारी त्वचा। और जैसे कि अगर जैसे महिलाएं जो है धूप में काम करती हैं या धूप में जाती हैं, या जैसे बड़ी शहरों के अंदर प्रदूषण में अगर आप जाते हैं, पोल्यूशन में जाते हैं, जैसे आप बाइक या स्कूटर पर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि शाम तक अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक अगर बाइक पर बाहर धूप में प्रदूषण में काम कर रहे हैं, तो आपकी स्किन जो है वो कितनी खराब सी हो जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर हम लेते हैं तो ये प्रदूषण और तेज धूप के कारण जो हमारी स्किन खराब हो जाती है उसको ठीक करने में मदद करती है। इसी तरह से हमारे चेहरे के ऊपर बढ़ती उम्र का असर जो है उसको थामने में भी मदद करती है, यानी कि जो असमय झुर्रियां आती हैं, बुढ़ापे के जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसको भी ठीक करने में मदद करती है। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है हमारी स्किन, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो है पीरियड्स के दौरान बहुत समस्याएं होती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मासिक धर्म के दौरान, बहुत सारी गर्ल्स को भी, लड़कियों को भी जो है मासिक धर्म के दौरान जो है दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जलन वगैरह होती है। तो ये जो समस्याएं हैं इसको भी ठीक रखने में न्यूट्रीचार्ज वुमन मदद करता है। और बहुत सारी महिलाओं के अंदर मासिक धर्म शुरू होने से 7-8 दिन पहले भी कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि उनका सर दर्द शुरू होना जाता है। अभी पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, पीरियड शुरू होने से 7-8 दिन पहले उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उनके जो है चेहरे के ऊपर जो है पिंपल्स या एक्ने जिसको हम कहते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, उनके मूड के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह बहुत उनके मूड के अंदर बदलाव आता है, और उनके ब्रेस्ट के अंदर भी पेन होता है। तो ये सारे जो समस्याएं हैं ये पीरियड से पहले हैं, पीरियड शुरू होने से 5-7 दिन पहले होती हैं। इनको हम कहते हैं पीएमएस। पीएमएस का मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री का मतलब होता है पहले, मेंस्ट्रुअल जो है वो हमने लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। आपने बहुत लोगों को सुना होगा पीरियड्स का दूसरा नाम वो बोलते हैं एमसी। एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो पीएमएस है ये क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी पीरियड शुरू होने से पहले जो हमें समस्याएं आती हैं उसको बोलते हैं हम पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है ये महिलाओं को मासिक धर्म से पहले जो समस्याएं आती हैं, जैसा मैंने बताया सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, जो ये कील मुंह से निकलना आना, मूड के अंदर बहुत बदलाव आना, और उनकी जो ब्रेस्ट के अंदर जो दर्द वगैरह होती है उसको हम ये ठीक रखने में मदद करता है। और नेचुरली जिन लोगों को मासिक धर्म के दौरान समस्याएं होती हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले ही हमें एक डायरेक्ट सेलर महिला थी, उन्होंने बताया कि उनके आसपास जो लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां थी, उनको जो है पीरियड्स के दौरान इतना दर्द होता था,
कि उनको डॉक्टर हॉस्पिटल जाकर के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। फिर उन्होंने उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह दी और जो है उनके 1-2 महीने के अंदर ही जो है उनको इतना आराम मिला कि वो अब जो है उनको पता भी नहीं चलता कि उनके पीरियड्स आ रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान समस्याएं होती है, पीरियड्स से पहले जो समस्याएं होती है उसको ठीक रखने में मदद करता है। बहुत सारी महिलाओं को मूड के अंदर बहुत बदलाव आता है, मूड में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं एंड आई एम श्योर सारे हस्बैंड्स जो जानते हैं कि उनकी वाइफ में वो कंप्लेन करते हैं कि उनकी वाइफ में बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत ही गुस्सा करती हैं, बहुत ही खींचती हैं। तो ये जो मूड के अंदर जो बदलाव आते हैं महिलाओं के, वो इसीलिए है क्योंकि उनके हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ हो जाता है। तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है महिलाओं का मूड को नियंत्रित करने में, मूड को ठीक रखने में मदद करता है। और बहुत सारी महिलाओं को नींद ठीक से नहीं आती है, यानी कि उनको पूरे 8-10 घंटे की बिल्कुल जो जिससे हम कहते हैं अच्छी गहरी नींद जिससे हम कहते हैं वो नहीं आती है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है उनकी नींद को भी ठीक रखने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमन बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर महिलाएं इसको लेती हैं, लंबे समय तक लेती हैं, तो उनके बाल झड़ने से रुक जाते हैं, उनके बाल मजबूत रहते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि तनाव के कारण भी बाल झड़ते हैं, तो ये तनाव को भी घटाता है जिसके कारण से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो है समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, ये उससे बचाता है। और बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बाल जो है ताकि लंबे अच्छे से बढ़ सके, बालों को बढ़ाने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, न्यूट्रीचार्ज वुमन नाखूनों को भी सुंदर रखने में मदद करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं के नाखून जो है अपने आप से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो ये नाखूनों को मजबूत रखता है ताकि उनको वो टूटने से बचे और उनको नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये 7वां पॉइंट है। और 8वां पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घर की महिलाएं सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं, सुबह से लेकर के रात तक घर के काम, बाहर के काम करती हैं। और ये जो बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, इसके लिए जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। बट आप जानते हैं कि हमारी महिलाएं, आप किसी भी महिला से अगर पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि उनको बहुत कमजोरी और थकान महसूस होती है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर वो लंबे समय तक लेती हैं तो उनको जो है ये ऊर्जा और स्टैमिना, पूरे दिन काम करने के लिए जो ऊर्जा और स्टैमिना चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, वो उनको मिलती है। तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमन के 8 फायदे हैं, या न्यूट्रीचार्ज वुमन ये 8 महिलाओं की समस्याओं का समाधान देता है। अब हम बात करते हैं कि किसको देना है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन 2 महिलाओं को देना है, 2 तरह की महिलाओं को देना है और 2 तरह की महिलाओं को नहीं देना है। तो सबसे पहला, जैसे ही हमारी बेटियों के पीरियड शुरू होते हैं, चाहे वो 10 साल की उम्र हो या 12 साल की उम्र हो, तब से उनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है। और जब तक किसी महिला के पीरियड्स आते हैं, चाहे वो 45 साल की हो या 50 साल की हो, जब तक उनके पीरियड्स आते हैं उनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन लेते रहना चाहिए। तो यानी कि एक महिला को कम से कम 40-45 साल तक जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन रोजाना लेते रहना चाहिए। ये एक दवाई नहीं है, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि उनकी रोजाना की जो पोषण की जरूरतें हैं उसका पूरा करता है। तो पहले कस्टमर्स कौन हुए? वो महिलाएं, वो बेटियां जिनके पीरियड शुरू हुए। तो 10-12 साल की उम्र से लेकर के 45-50 साल तक की महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना चाहिए। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की जरूरत है। तो हमारे दूसरे कस्टमर्स कौन से हुए? वो महिलाएं जिनको पीरियड्स, जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती हैं और जो बच्चों को दूध पिलाती है। तो आई होप आप समझ गए कि किनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है। ये तो हमने समझा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन हमें किसको नहीं देना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 45 से 50 साल की उम्र के बाद पीरियड्स जो है वो अपने आप बंद हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 50 साल की उम्र के बाद जो है पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब है, मेनो हमने लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, एमसी से, और पॉज का मतलब होता है स्टॉप। ओके, तो मेनोपॉज का मतलब है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या पीरियड्स जो है जब स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो ये जो महिलाएं हैं, इनके पीरियड्स नहीं आते हैं और इनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं देकर के इनको देना है न्यूट्रीचार्ज मैन। अब क्यों इनको न्यूट्रीचार्ज मैन देना है, मैं आपको अभी बताऊंगी। दूसरा, बहुत सारी महिलाएं जो है उनका किसी भी कारण से जो है उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है, यानी उनके शरीर से बच्चेदानी निकाल दी जाती है।
तो ऐसी महिलाओं को भी हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन ना देकर के न्यूट्रीचार्ज मैन देना है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इन महिलाओं को, ये जिनको मेनोपॉज है, जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं और जिनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया है, यूट्रस निकाल दिया गया है, ऐसी महिलाओं को अगर हम न्यूट्रीचार्ज वुमन देते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, इन दोनों महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते, इन दोनों महिलाओं के मासिक धर्म नहीं हो रहे हैं। तो मासिक धर्म नहीं हो रहे हैं तो यानी खून की हानि नहीं हो रही है। खून की हानि नहीं हो रही है तो अगर हम इनको न्यूट्रीचार्ज वुमन देंगे जिसमें 21 मिलीग्राम आयरन है, वो इनके शरीर की आवश्यकता नहीं है। 21 मिलीग्राम आयरन जो है वो इनके शरीर के लिए ज्यादा है। तो ये जो 21 मिलीग्राम आयरन है न्यूट्रीचार्ज वुमन के हर टैबलेट के अंदर, ये इनके शरीर के अंदर इनको क्या पैदा करेगा? कब्ज। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, इनका पाचन सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी, इनको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, इनका जो है सर दर्द वगैरह हो सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो ऐसी महिलाओं को हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं देना है, हमें देना है न्यूट्रीचार्ज मैन, ताकि वो, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर जो 10 मिलीग्राम आयरन है वो इनकी जो आयरन की आवश्यकता है उसको पूरा करता है। तो आई होप आप समझ गए कि न्यूट्रीचार्ज वुमन हमें किसे नहीं देना है। न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है हमें नाश्ते के बाद में 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन सब महिलाओं को, आप समझ ही गए हैं कि किनको देना है, उनको जो है सुबह नाश्ते के बाद में 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। अब आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो है, आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको 5वें पॉइंट में बताया था कि न्यूट्रीचार्ज जो है वुमन जो है वो महिलाओं की नींद को नियंत्रित करता है, यानी कि उनकी अच्छी नींद आए इसमें मदद करता है। तो आपने कुछ महिलाएं जो है वो बोलती हैं कि उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से जो है आलस बहुत आता है या उनको नींद आती है। तो ऐसी महिलाओं को हमें जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन रात के खाना खाने के बाद लेने की सलाह देनी चाहिए। तो ये बात को आप समझे। तो जो महिलाएं बोलती हैं कि भाई न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से हमें नींद आती है, आलस आता है, उनको आप रात के खाना खाने के बाद लेने की बोले और बाकी लोगों को आप सुबह नाश्ते के बाद में लेने के लिए बोले। न्यूट्रीचार्ज वुमन हमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं लेना है। न्यूट्रीचार्ज वुमन हमें रोजाना लेना है, लंबे समय तक लेना है। और न्यूट्रीचार्ज वुमन जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारे जो शरीर की जो आवश्यकता है, हमारे शरीर की जो रोजाना की जरूरत है उसको पूरा करता है। तो ये हमें लंबे समय तक लेना है। और अगर आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमन, जैसे एक मार्केट के अंदर अगर आपने किसी को बताया कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमन लीजिए, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम तो रिवाइटल वुमन लेते हैं, हम तो हर्बा लाइफ का हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं या न्यूट्रलाइट डेली लेते हैं। तो आपको उनको बताना है कि देखिए, न्यूट्रीचार्ज वुमन ही एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके अंदर 50 पोषक तत्व है जो कि किसी और हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर नहीं है। और न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है सिर्फ 16 रुपए में आपकी इतनी सारी समस्याओं का समाधान देता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमें अपने कस्टमर्स को समझाने हैं और बताने हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारे घर में जो बेटियां हैं, उनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन सबसे पहले देना है और फिर हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको हमें देना है। अगर हम ये इस तरह से करेंगे तो हम अपनी बेटियों के, अपने घर की महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर कर सकते हैं। आई होप हमने जो आपको ये आज जानकारी दी है वो आपको सही लगी, अच्छी लगी, यूजफुल लगी और इसका आप इस्तेमाल करेंगे अपने कस्टमर्स को समझाने में, बताने में, और जो आपके कस्टमर्स की जो समस्याएं हैं उनका समाधान देंगे।